चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के ये वीडियो आप तमाम बच्चों के लिए काफी ज्यादा खास है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th बायोलॉजी का मेरे प्यारे बच्चों मॉडल सेट पर आधारित न्यू प्रश्न पत्र। ठीक है, क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी अगर आप बायोलॉजी रखे तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा रामबाण साबित होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। इंटर परीक्षा 2026 में सेम टू सेम हूबहू आपको प्रश्न पत्र इसी प्रकार से मिलेगा। देख सकते हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान आपका लिखा गया है। ठीक है, चलिए सभी क्वेश्चन जो आपको बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस नंबर लाना तो नंबर यहां पर दिया गया है। इस नंबर पर कॉल करके मात्र आपके लिए 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ नोट्स आप खरीद सकते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए। देखिए एग्जाम हॉल में अगर बात करें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से लेकर 70 तक रहेगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना और सभी क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला। ये शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है, पूछा जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है मानव में निषेचन आपका होता है। और ये क्वेश्चन अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन और आपके लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। कहता है मेरे प्यारे बच्चों फुलाइजेशन पूछा जा रहा है टेक्स प्लेस इन ह्यूमन, मतलब कहने का था मानव में निषेचन की क्रिया जो है ना, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कहां पर होता है। तो देखेंगे मानव में निषेचन का अगर बात करें तो ये आपका फेलोपियन नलिका में होता है। फेलोपियन ट्यूब जो है ना, इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, निषेचन की क्रिया जो है आपका पूर्ण होती है। तमाम बच्चे याद रखेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते मेरे प्यारे बच्चों आप लोग पूरा क्लास जरूर देखिए जाएगा। काफी इंपोर्टेंट पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा। ठीक है, आइए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब देखिए वेलिस्नेरिया पुष्प आपका क्या है, और ये क्वेश्चन का अगर बात करें 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है वेलिस्नेरिया के पुष्प आपका क्या है। देखिए वेलिस्नेरिया का जब भी बात होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, वेलिस्नेरिया का पुष्प जो होता है ना वो आपका जल के द्वारा परागित होता है, मतलब जो है ना वाटर, ठीक है ना, यानी कि जल के द्वारा परागित होता है, जल परागित उसे बोल सकते हैं। ठीक है ना, वेलिस्नेरिया का पुष्प क्या होता है, जल के द्वारा परागित होता है, काफी खास है। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एंट्रोप्स बीजांड आपका कैसा होता है, और ये क्वेश्चन अगर बात करें 2022 के एग्जाम का प्रश्न है और काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए एंट्रोप्स बीजांड का बात करें ना, एंट्रोप्स बीजांड किसका, तो एंट्रोप्स का बात करें। ठीक है, एनाट्रोप्स बीजांड की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका क्या होता है, उल्टा होता है। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ रहे ना बात को, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, बशर्ते मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए, शिद्दत से कीजिए मेरे प्यारे बच्चों की सफलता आपका शोर मचा देगा। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लगाएंगे आप लोग, उत्तर यहाँ पर बी। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस नंबर स्कोर करना तो नंबर नीचे में मेंशन किया गया, आप लोग कॉल कीजिए। मात्र 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ परीक्षा में लड़ने वाला आपको दिया जाएगा, कांटेक्ट जरूर कीजिए। आइए स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाएगा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों स्तनधारी जो है इसके शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। काफी खास नहीं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए जरा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पूछे रहे मेरे प्यारे बच्चों स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाएगा, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। स्तनधारी जो है ना इसके शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में विकल्प आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। काफी ज्यादा खास है, देख लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है ना, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत एंड डॉट है तो मेरे प्यार से आप कमेंट सेक्शन में उसको आप पूछ सकते हैं और उसका जवाब हम आपको जो है ना वीडियो के माध्यम से देंगे। ठीक है ना, चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये सब क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, और देखिए ये सब क्वेश्चन वैसे बच्चे, देखिए बहुत ऐसे बच्चे जिसको पता भी नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल। देखिए मानव मादा का गर्भकाल क्या है, मानव मादा का गर्भकाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मानव मादा का जो है ना गर्भकाल, किसका बात रहे, गर्भकाल का। गर्भकाल जो है मेरे प्यार से वो अभी मानव मादा का पूछा जा रहा है। तो देखेंगे आपका 270 दिन होता है, कहने का क्या हुआ 9 माह। 9 माह इसे बोल सकते हैं। ठीक है ना, 9 माह याद रखेंगे आप तमाम बच्चे। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, जरूर आएगा, लगा दीजिए आंसर। आइए निषेचन क्या है। अब ये क्वेश्चन अगर बात करें 2019 के एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए निषेचन का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, निषेचन क्या है, तो देखिए निषेचन का अगर बात करें, देखिए निषेचन जो है नर तथा मेरे प्यारे बच्चों मादा, नर तथा मादा युग्मक के संयोजन के पश्चात आपका क्या होता है, निषेचन होता है। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर लगा सकते हैं अंडा तथा न्यूक्लिक नर संयोजन, मतलब दोनों एक जगह मिलता है, आपका क्या होता है, निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। याद रखेंगे
6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। लगा दीजिए आग पानी पे, कहते हैं उसी को तबाही, कर दीजिए भौकाल मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं उसी को वाल। आइए, कहता है मेंडल ने प्रस्तावित किया था। अब देखिए ये क्वेश्चन का अगर बात करें 2017 की परीक्षा का क्वेश्चन है, आप तमाम बच्चे जरूर लगाएगा। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल जी का बात पे ये पूछा जा रहा ना, आपका कौन सा नियम दिया था? तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल का जब भी बात करें, ये आपका अनुवंशिकता का नियम हो जाएगा। अनुवंशिकता का नियम याद रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों उत्तर क्या होगा? उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा नियम दिया था? अनुवंशिकता का नियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़िएगा, क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। चलिए ये क्वेश्चन तो देखेंगे थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आप तमाम बच्चे के बीच हम हार्ड लेवल करके नहीं, पूरा चुटकी में मसल करके बताएंगे। आइए, कहता है मानव जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण करने के लिए चिकित्सकीय विधि द्वारा, मतलब जो है ना डॉक्टर के द्वारा जो आपका विधि अपनाया जाता है, वो देखिएगा वह विधि आपका जो है ना वृषण को जब हटाया जाता है, ये प्रतिक्रिया क्या कहलाता है? चलिए, कहता है मेरे प्यारे, मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए चिकित्सकीय विधि द्वारा वृषण को हटाए जाने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा? तो देखिए मेरे प्यारे, ये बांध्यकरण की प्रतिक्रिया कहलाएगा, बांध्यकरण की, ठीक है। 8 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन है बांध्यकरण। 9 नंबर प्रश्न पड़ेगा, एक संकर क्रॉस। अब देखिए ये क्वेश्चन तो देखिए इतना बार पूछा गया, कहने का इसका कोई अर्थ नहीं, अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों, एक संकर क्रॉस फिनोफिटिक अनुपात क्या है? देखिए एक संकर पूछे या द्विसंकर पूछे, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। अभी हम आपको दोनों बताएंगे, एक संकर का भी बताएंगे, द्विसंकर का। पहले एक संकर जान लीजिए, ठीक है। एक संकर का अगर बात करें, तो एक संकर का अनुपात का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या होता है? 3:1 होता है। मतलब क्या हुआ? इसको लिख सकते हैं 3/1 या 1/3, ठीक है। ये आपका एक संकर हो गया। अब द्विसंकर का बात करें, द्विसंकर का, ठीक है। द्विसंकर का अगर बात करें मेरे प्यारे, ये आपका क्या था? 9:3:3:1। मतलब क्या हुआ? 9/3/3/1 लगा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर किसका बात पे? एक संकर क्रॉस का, तो 3:1 इसको लिख सकते हैं 3/1 या 1/3 लिख सकते हैं। उत्तर क्या होगा आप लोग का? उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िएगा, कहता है अब वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अगर आप बताइएगा तो आंसर हम दे सकते हैं, नहीं तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट आपको ऊपर में हम जो बताए वही क्वेश्चन है। द्विसंकर क्रॉस, द्विसंकर में बोले थे ना 9:3:3:1 होता है। कहने का अर्थ 9/3/3/1, ठीक है ना। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लास पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, तभी आपको एक एक क्वेश्चन बायोलॉजी है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी होता है, और बायोलॉजी का क्वेश्चन इधर अगर बात करें 3 से 4 साल के अंदर में इतना हार्ड पूछा जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। आइए, कहता है आवृत पुष्प निम्नलिखित में से किसमें होता है? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आवृत पुष्प, आवृत कनकौवा में होता है। किसमें? कनकौवा में। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब देखिए अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? देखिएगा 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है। कहते हैं अनुवंशिक कूट का अगर बात करें, इसमें 32 कूट हो जाएगा, 32 कूट होता है, ठीक है ना। अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? 32 कूट होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, याद आप लोग रख लीजिएगा। चलिए अगला देखिए 13 नंबर, शुक्राणु के परिपक्व होते ही। अब देखिए शुक्राणु के परिपक्व होते ही क्या होता है मेरे प्यार को? यानी कि शुक्राणु जब परिपक्व होगा, यानी कि शुक्राणु जब बड़ा होगा, तो बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या रिएक्शन होगा? तो देखिए अधिवृषण में आपका जाएगा, कहां जाएगा? अधिवृषण। अधिवृषण में होते हैं परिपक्व होते ही। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन यहाँ पर सी उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए, छूटे ना क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपके लिए, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए संभावित नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट जिसे बोला जाता है, सभी क्वेश्चन आपके लिए है। आइए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सभी बच्चे लगाए जरा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अरे यार क्या हो रहा है, देखिएगा 1 मिनट, यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, तमाम बच्चे एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, अब ये क्वेश्चन कहता है पीसीआर विधि आवश्यक है। अब देखिए पीसीआर विधि की अगर बात करें तो डीएनए संवर्धक में आपका आवश्यक है। डीएनए संवर्धक में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए। आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के निकट वायुमंडलीय क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा? देखिए पृथ्वी के निकट जो है ना वायुमंडल का जो क्षेत्र रहता है ना, बताइए जो ट्रांसफोस्फीयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसफोस्फीयर कहलाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला ये कहता है किसी आबादी का स्वरूप आपका निर्भर करता है। ये सब थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, समझ रहे बात को, ये सब बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सब देखेंगे, ये सब रहेगा, लेकिन पेपर में आपका लास्ट में रहेगा, ठीक है। जब आप बना लेंगे सारे क्वेश्चन तब आपको पता चलेगा कि ये भी क्वेश्चन था, ये बनाना चाहिए,
बड़ा वाला क्वेश्चन जो है ना बेकार बना दिए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन लास्ट में आपका दिया जाता है। ठीक है, किसी आबादी का, तो देखिए सभी पर हो जाएगा। पहला नंबर में अगर बात करें, पहला नंबर में तो वितरण हो जाएगा, उसके बाद मेरे प्यार से घनत्व हो जाएगा, डेंसिटी, उसके बाद जातीय रचना हो जाएगा मेरे प्यार से। ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ दीज सभी उत्तर आपका सही है। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है मेरे प्यार से मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन देखिए कंपटीशन हर एक एग्जाम में आप तमाम बच्चों की क्वेश्चन जो है ना आपको देखने के लिए मिलेगा। मानव जनसंख्या का अध्ययन तो देखेंगे डेमोग्राफी कहलाएगा। ठीक है ना, सॉरी डेमोग्राफी यही होगा ना। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मानव जनसंख्या का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। तमाम बच्चे याद रखेंगे। कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब लगी हो आग सीने में, तो तबाही मचा दीजिए और अब की बार 400 पार कर दीजिए। आइए, इनमें से पूछा जा रहा है ना कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। चलिए 18 नंबर काफी खास नहीं, काफी महत्वपूर्ण। आई दीजिएगा, कायिक प्रवर्धक नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन, कायिक प्रवर्धक कौन नहीं है, तो चल बीजाणु हो जाएगा। चल बीजाणु जो है कायिक प्रवर्धक नहीं है, याद रख लीजिएगा। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग आपका क्या है, चलिए 19 नंबर में दीजिएगा। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग क्या है, 19 में दीजिएगा, तो देखेंगे आपका क्या होगा, वृषण हो जाएगा। वृषण क्या है, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है। तमाम बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कहता है मेरे प्यारे बच्चों कौन सी तकनीकी पुरुष से संबंधित आपका है, तो देखेंगे आपका देखेंगे पुरुष से संबंधित का अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा कौन सा तकनीकी जो है आपका पुरुष से संबंधित है। 20 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका वास्कोटोमी हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या है, पुरुष से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन है। देखिए कहता है सहलगनता समूह के लिए उन कोशिकाओं के लिए क्या होगी जिसमें आपका पूछा जा रहा है ना 2n बराबर क्या है 14 है। ठीक है ना, देखिए 2n बराबर 14 है तो n बराबर इसको लिख सकते हैं 14/7। ठीक है ना, तो यानी कि 7 दूना 14 7 हो जाएगा। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए मेरे प्यारों से पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहता है उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास आपका क्या कहलाएगा। मान लीजिए जो है ना उच्च मृत्यु दर, मान लीजिए हाई क्वालिटी में अगर मान लीजिए मृत्यु होने लगेगा, ठीक है ना, और जनसंख्या में क्या होगा, तीव्र ह्रास, मतलब क्या होगा, जनसंख्या में बहुत ज्यादा देर से कमी आएगी, तो ये प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा। देखिए उच्च मृत्यु दर के कारण अगर जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या क्या कहलाएगा, अपनवन कहलाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका विषाणु संक्रमित कोशिका निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्रावित करता है। अब देखिए जो सेल आपका जो है ना विषाणु से संक्रमित है, ठीक है ना, विषाणु संक्रमित कोशिका पूछा जा रहा है ना किससे सब, देखिए एंटीफेरॉन हो जाएगा। एंटीफेरॉन से आपका क्या है, स्रावित है, याद रखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या लगाएंगे, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, फाइलेरिया रोग का वाहक क्या है। देखिए फाइलेरिया रोग जो है ना इसमें पूछा जा रहा है इसका वाहक आपका क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, देखेंगे फाइलेरिया रोग का। देखिए फाइलेरिया, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे। फाइलेरिया रोग का बात पे देखिए ये आपका जो ना मादा एनोफिलिक्स मच्छर के काटने से होता है। किसके, मादा एनोफिलिक्स मच्छर। तो देख लीजिए मादा एनोफिलिक्स मच्छर देख सकते हैं यहाँ पर है। ठीक है ना, आंसर क्या होगा, डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एचआईवी निम्नलिखित में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। एचआईवी क्या एक प्रकार का वायरस है, और बताइए जरा मेरे प्यार से ये आपका जो है ना किस कोशिका पर आक्रमण करेगा। ठीक है ना, तो देखेंगे एचआईवी वायरस का अगर बात करें तो ये आपका टी हेल्पर कोशिका जो है ना इस पर आपका क्या करेगा, आक्रमण करेगा, मतलब क्या हुआ, अटैक करेगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 25 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें से कौन आपका जो है ना वायरस जनित रोग है। अब देखिए वायरस के माध्यम से फैलने वाला रोग आपका कौन है, 26 में चलेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा खास है और बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसे बोल सकते हैं। यानी कि जो ना वायरस के माध्यम से जो आपका फैलता है ना वो आपका कौन फैलता है, तो आपका पोलियो फैलता है। ठीक है ना, पोलियो आपका किसके द्वारा, तो वायरस के माध्यम से फैलता है। ठीक है ना, 26 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी पोलियो। ठीक है, आइए देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए अम्ल वर्षा का कारण आपका क्या है। अब देखिए अम्ल वर्षा जो होता है ना मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, अम्ल वर्षा जो होता है, ठीक है, वो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सल्फर ऑक्साइड के कारण होता है। NO2 तथा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, SO2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसके कारण आपका क्या होता है, तो अम्ल वर्षा होता है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अगर आप भी चाहते हैं परीक्षा 2026 में
ठीक है ना, स्कोर 400 प्लस करना तो आप गेस क्वेश्चन परचेज कर सकते हैं, नंबर नीचे मेंशन है, कॉल या मैसेज कर सकते हैं। 399 आपका प्राइस है, ठीक है ना, और सभी विषय A to Z आपको दिया जाएगा। और प्रत्येक सब्जेक्ट में अगर बात करें 300 ऑब्जेक्टिव एंड 100 सब्जेक्टिव के साथ आपको सारा टेस्ट सीरीज एवं अन्य मेरे प्यार से मॉडल सेट क्वेश्चन बैंक आपको दिया जाएगा। तो कॉल या मैसेज नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क कीजिए और जल्दी से जल्दी परचेज कीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही ज्यादा वो आपका करीब आते ही जा रहा है। आइए, कहता है निम्नलिखित में से पूछा जा रहा ना, एकल कोशिका प्रोटीन आपका कौन है। तो देखिए, एकल कोशिका प्रोटीन का अगर बात करें, ठीक है, एकल कोशिका प्रोटीन का अगर बात करें तो क्लोरेला, क्लोरेला आपका क्या है, तो ये आपका एकल कोशिका प्रोटीन है। 28 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है ना, क्लोरेला। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, कहता है शराब उद्योग, मतलब जो है ना शराब जो है मेरे प्यार से जब दारू का उपयोग किया जाता है, सॉरी दारू जब बनाया जाता है ना, इसमें पूछा जा रहा है उपयोग होता है, ठीक है ना। देखेंगे शराब उद्योग में अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका जो है ना बेकर ईस्ट का इस्तेमाल होता है। किसका, बेकर ईस्ट का, याद रखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, बेकर ईस्ट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कहता है जीन गन इनमें से किसके लिए उपयुक्त है, जीन गन। जीन गन अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, जीन गन का बात करते हैं, किसका, जीन गन का। जीन गन जो है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका पूछा जा रहा है किसके लिए उपयुक्त है। देखिए जीन गन जो आपका उपयुक्त होता है ना, ये आपका संवाहक के साथ जुड़कर जो है ना पूर्णयुग्म डीएनए का जो निर्माण करता है, उसी के लिए आपका क्या उपयोग है, जीन गन है। याद रखेंगे, थोड़ा हार्ड लेवल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, याद करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। 30 में आंसर डी। आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भ्रूणपोष का कार्य क्या है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत आंसर लगाएंगे, लेकिन इसका 100% सही। देखिए क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, मॉडल पेपर देख लीजिए, सब में हर एक जगह हर एक तरह से आपका जो है ना आंसर इसका दिया गया है, ठीक है। लेकिन आप तमाम बच्चे इसका सही आंसर जो है, ठीक है ना, कहीं नहीं पा रहे हैं, हमें पता है, ठीक, क्योंकि हर एक जगह कुछ दिया गया, कहीं कुछ दिया गया है, लेकिन आपको 100% बताएंगे, पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित आपका बताएंगे। देखिए भ्रूणपोष का कार्य क्या है, भ्रूणपोष का क्या होगा, सिंपल भ्रूण को पोषण देना हो जाएगा। और देखिए बहुत सारे बुक में सभी दिया गया, भ्रूण बनाना, लिंग निर्धारण करना, भ्रूणपोष एक ही कार्य कर सकता है, भ्रूण को पोषण ही दे सकता है। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, इनमें से आपका किसका पुष्पासन खाया जाता है। अब देखिए किसका आधार पे पुष्पासन का अगर बात करें, पुष्पासन आपका खाया जाता है तो किसका खाया जाएगा, ये आपका सेब का। और एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरे तरफ से, लीची का क्या खाया जाता है, तो लीची का अगर बात करें ये आपका बीज चोल खाया जाता है। क्या खाया जाता है, बीज चोल खाया जाता है। तमाम बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसका आधार पे, पुष्पासन का, तो आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एप्पल का, यानी कि सेब का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर वो छूट गया तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पराग कहता है परागकण का सबसे बड़ा केंद्र आपका क्या है, तो नलिका केंद्र हो जाएगा, नलिका केंद्र हो जाएगा परागकण, ठीक है। परागकण कहाँ होता है, तो परागकोश में होता है, ठीक है ना, परागकोश में होता है परागकण। तमाम बच्चे याद रखेंगे। आइए गेमिट निर्माण की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, गेमिट निर्माण को क्या कहते हैं, पूछा जा रहा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो गेमिटोजेनेसिस की प्रतिक्रिया कहलाएगा, गेमिट निर्माण की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, गेमिटोजेनेसिस। 34 नंबर में आप लोग का क्या उत्तर होगा, ऑप्शन ए। अगला देख लीजिए, कहते हैं मेरे प्यारों को ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बिल्कुल। आई कहता है हवा के द्वारा परागित होने वाला। अब देखिए जो फूल या पुष्प, ठीक है ना, दोनों एक ही हुआ, ठीक है ना, जो हवा के द्वारा परागित होता है, हवा के द्वारा, ठीक है, हवा के द्वारा अगर बात करें जो परागित होता है ना, अब बताइए जरा मेरे प्यारों से क्या कहते हैं, वो आपका वायु परागित कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वायु परागित। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वायु परागित। अगर एग्जाम में नहीं रहेगा, लिखेगा हवा परागित, तो हवा लगाना, वायु और हवा एक ही शब्द है, ठीक है, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम, मान लीजिए जो है ना जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम, मतलब जनसंख्या बहुत ज्यादा मान लीजिए जब बढ़ने लगेगा तो क्या होगा मेरे प्यारों। ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा नॉर्मल है और आप तमाम बच्चों की स्टेप से हम बता रहे हैं कि एक बार से दो बार अगर आप देखते हैं तो ये आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। एक बार से दो बार अगर क्लास देखेंगे तो आपको सारा का सारा जो है अपने आप ऑटोमेटिक आपका याद हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए कहता है जनसंख्या वृद्धि का, पहला में बात करें, पहला में जनसंख्या वृद्धि होगा तो क्या होगा, ये आपका आय में जो है, आय में क्या होगा, कमी आएगी, ठीक है ना। दूसरा में क्या होगा, जमीन में कमी आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बढ़ जाएंगे तो रहने होने का जगह में थोड़ा कमी आएगा। उसके बाद खाने पीने का पदार्थ जो खनिज पदार्थ, उसमें भी कमी आएगी, यानी कि ऑल ऑफ यहाँ पर दीज सभी विकल्प आपका सही है, ये देख सकते हैं आप तमाम बच्चे। अगला प्रश्न देखिएगा, यौन संचारित रोग कौन है। अब देखिए यौन संचारित, यौन संचारित, यौन संचारित, यौन संचारित रोग गोनोरिया हो जाएगा। गोनोरिया जो है ना ये आपका क्या है, यौन संचारित रोग है, यौन संचारित रोग। अगला देख लीजिएगा, कहता है RU 486 दवा का प्रयोग। देखिए आप किसका आधार पे, RU
486 दवा का प्रयोग जो है मेरे प्यारे बच्चों किसके लिए किया जाता है देखेंगे। ये जो है ना गर्भपात के रूप में किया जाएगा, किसके रूप में, गर्भपात के रूप में, ठीक है ना। चलिए अगला देख लीजिए, कहता है F2, ये क्वेश्चन तो थोड़ा अलग क्वेश्चन है लेकिन देख लीजिए बढ़िया से। कहता है F2 संतति बाइलक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता किसका मतलब पे, अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में आपका क्या होगा, ठीक है। तो 1:2 इसीलिए बोल सकते हैं 1/2, आंसर सी, ठीक है। चलिए बायोलॉजी में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, बीजांड विकसित होकर क्या बनेगा, किसका मतलब पे, बीजांड, बीजांड विकसित होकर क्या बनेगा, तो बीज का ही निर्माण करेगा ना, नॉर्मल क्वेश्चन है, आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा, क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। अगर आप ध्यान से क्लास कर रहे होंगे तो आपको बताए हैं ऊपर में, तो लीची यहाँ पर आप लगा सकते हैं, जायफल, शरीफा, सभी उत्तर यहाँ पर सही है। 41 में आंसर, सॉरी ये इसका बीज चोल नहीं खाया जाता। ये देखिए लीची हो जाएगा, लीची का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, काफी इंपोर्टेंट। अगला देख लीजिए 42 नंबर लास्ट क्वेश्चन, युग्मनज आपका क्या है, युग्मनज आपका अगर बात करें तो द्विगुणित कोशिका है। 42 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। और सभी बच्चे बताए जरा क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए आप तमाम बच्चों को बता दें कि पीडीएफ नोट्स का फिर से आपका एक बार ऑफर चल रहा है तमाम बच्चे के लिए, मात्र 399 में क्वेश्चन बैंक भी अब ऐड हो गया है, ठीक है ना। 399 में सभी विषय का गेस क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर एवं अन्य प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। तो कांटेक्ट कीजिए नंबर पे 72 091 25 280, कॉल मैसेज जरूर कीजिएगा। वीडियो देखें यहाँ तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों 8 बजे रात में हिंदी क्लास के साथ। आप तमाम बच्चों मेरा तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए, थैंक यू।